नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष रामदेव शर्मा जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। शर्मा जी, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे जानेंगे, जो ED ने केजरीवाल को जेल में डाला, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सीधी सीधी रामायण की एक चौपाई है, जो जिस कर्म करता है वो वैसे ही फल पाता है। और ये बात तो बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी। ED ने बहुत टाइम लगा दिया इनको अरेस्ट करने में, बहुत मौके दिए, कई बार रिक्वेस्ट की, कई बार प्रार्थना की उनसे, लेकिन वो अपने CM के चक्कर में समझ ही नहीं रहे थे कि ED मेरा क्या कर लेगी। तो कानून से ऊपर तो इस देश में कोई भी नहीं है। सर, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं जो भी BJP के खिलाफ बोलता है तो सीधा जेल में डाल दिया जाता है। कोई सिंपल सी बात है, कोई भी आदमी अन्याय करेगा तो जेल उन्हीं के लिए तो बनी है। जेल बनी किस लिए है? जेल किस लिए बनी है? कि जो आदमी कानून को नहीं मानता है, कानून के खिलाफ चलता है, उसके लिए जेल है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर वो BJP ज्वाइन कर लेता है तो क्लीन चिट मिल जाता है। तो अच्छी बात है ना। हमारे जो बुजुर्ग हुए हैं, वाल्मीकि जी, वो डाकू थे, उन्होंने डाकूपन छोड़ दिया, साधु बन गए, तो सारे देश में, सारी दुनिया में उनकी पूजा होने लगी। तो जब कोई आदमी बुरे काम छोड़ देता है और ठीक जगह पहुंच जाता है, तो फिर वो क्लीन चिट देने में क्या बुराई है? शर्मा जी, ये बताइए, जो मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ तो वो कह रहे हैं अब जो हमारे नेता है, अब जेल से फाइट करेंगे सर, और पहले से ज़्यादा मत मिलने वाला है हम लोगों को। देखिए, डायलॉग बोलना और करना दोनों बातों में बड़ा फर्क है। ये जितना भी माल इकट्ठा किया है, ये सब लूट करके किया है और लोगों का पेट काट काट के किया है, लोगों से चंदा ले लेके किया है। और उन लोगों से कोरोना में चंदा मांग रहे थे जिन लोगों के पास अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, और वो अपना घर बना रहे थे, अपना महल बना रहे थे उस टाइम के अंदर। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो लोग गरीब हमें चंदा दे रहे हैं, उनका पैसा हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। पटेल जी, ये बताइए, 7 सीट पर दिल्ली के अंदर फाइट लड़ रही है भाजपा। 7 सीटों में कहीं फाइट नहीं है, सिर्फ BJP है और कोई दूसरी है ही नहीं कुछ। यहाँ से परवीन खंडेलवाल जी को टिकट मिला है, क्या लगता है सर? लगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब मोदी है तो मुमकिन है। तो इस बार भी मोदी फैक्ट चलेगा सर? चलेगा, हमेशा चलेगा। लेकिन जब तक काम करती रहेगी पार्टी, तब तक वो फैक्टर कंटिन्यू चलता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी, जिसको लेकर आप लोगों को घेरेगी अन्य पार्टियाँ। कहीं महंगाई नहीं है, ना कोई बेरोजगारी है। अगर अभी कोई 100 आदमी बेरोजगार है तो आ जाए मेरे पास, में काम देने के लिए अभी तैयार हूँ। आप दे सकते हैं सर, लेकिन हर कोई नहीं देता ना सर। बेरोजगारी नहीं है, ढूंढे ऐसे आदमी नहीं मिल रहा है। युवाओं को क्या पकौड़े तलने पड़ेंगे? पकौड़ा तलना भी एक काम है, ये कोई बुराई थोड़ी है। पढ़ लिख के भी ऐसी पढ़ा लिखा इंसान। पढ़े लिखे के ऊपर ये डेफिनेशन कहाँ से आती है कि वो अपना काम नहीं करेगा? बिल्कुल, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो काम तो करना ही पड़ेगा सर। तो क्या लगता है? रोजगार करने में बुराई क्या है? वो बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन जो इतना पढ़ता है, लिखता है, शिक्षित होता है, डिग्रियां मिलती है, अगर उसको भी काम करना चाहिए। वही पकौड़े तलेगा सर। मैं ये कह रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई से रोजगार का कोई लेना देना नहीं है। पढ़ लिख के जरूरी नहीं है कि आप नौकर बन जाओ, क्योंकि जब तक आप कोई काम करना नहीं सीखते, तब तक आपको किसी काम के अंदर कैसे इंटेलिजेंट माना जा सकता है? आप सर गली गली में जाते तो जनता बदलाव चाहती है? नहीं, देखिए, हमने क्या कहा, अगर बदलाव चाहती है तभी तो बदलाव लाई है। कांग्रेस को हटा के, चरम पे कांग्रेस थी, उनको खत्म करके BJP को लाइए। बदलाव चाहती है तभी तो बदलाव हुआ है। आज मीटिंग में क्या क्या बातें रखी गई सर, कुछ बताएं दर्शकों को। मीटिंग में यही बातें रखी गई है कि जो भी चांदनी चौक लोगों की समस्याएं हैं और उनके जो सुझाव हैं, वो हमारे माननीय प्रतिनिधि महोदय सांसद जी ने मांगे हैं लोगों से, और जो सुझाव आएंगे और जो शिकायतें आएंगी उनका समाधान किया जाएगा। कुछ और देना चाहेंगे दर्शकों को सर आप? मैं दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। होली बीत गई है, लेकिन होली का पर्व चल रहा है। फागुन का महीना है और नए उल्लास, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ रही है। यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू।